नमस्कार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में कम हुई बारिश, बड़ी चिंता। अगले 7 दिन भी बहुत अधिक मजबूत नहीं होगा मानसून। 24 जुलाई तक रुक रुक कर होगी बारिश। झारखंड में मानसून दोबारा सक्रिय तो हुआ, लेकिन बारिश उम्मीदों के अनुसार नहीं हुई। कई जिलों में कम बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर 20 जुलाई तक दिख सकता है, लेकिन 24 घंटे में झारखंड के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 4-5 दिनों तक झारखंड में मौसम का मिजाज सामान्य रहने की संभावना है। मानसून बहुत अधिक सक्रिय नहीं होगा। इस कारण राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 24 जुलाई तक राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सीएम हेमंत सोरेन कल स्वास्थ्य योजनाओं की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 जुलाई को दिन के 1 बजे से प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य विभाग की क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की क्रियान्वित योजनाओं की वस्तु स्थिति से अवगत होंगे। बच्चों से भरा स्कूल बस का हुआ ब्रेक फेल, दुर्घटना में 40 बच्चे घायल। रांची के और मांझी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जानकारी सामने आई है कि इरबा में माउंट कार्मेल स्कूल और मांझी की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना बुधवार सुबह की है। बस में सवार 40 बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों का इलाज क्यूरेस्टा ACMS हॉस्पिटल इरबा में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार स्कूल बस का ब्रेक फेल हो गया था। इस वजह से यह दुर्घटना हुई है। बच्चों के अभिभावक भी अस्पताल पहुंच गए हैं। अभिभावकों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभिभावकों ने राज्य सरकार से मांग भी की है कि स्कूली बसों के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2000 से ज्यादा पद के लिए अब इस तारीख तक करें अप्लाई, आगे बढ़ी लास्ट डेट। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। वे कैंडिडेट जो पिछली बार मिले मौके के दौरान आवेदन न कर पाए हों, वे अब कर सकते हैं। अब JSSC CGL परीक्षा के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अगस्त 2023 कर दी गई है। यह आवेदन करने की लास्ट डेट है, जबकि फीस भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त 2023 तय की गई है। इसी के साथ कैंडिडेट्स अपने आवेदनों में सुधार 8 और 9 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट बढ़ने के साथ ही संबंधित सारी तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। पतरातू कांड का आरोपी बॉबी साव गिरफ्तार। झारखंड ATS की टीम ने रामगढ़ से दबोचा, अब कर रही पूछताछ। सोमवार को रामगढ़ जिले के पतरातू में अमन साव गैंग द्वारा पुलिस के बीच हुई गोलीबारी के मुख्य आरोपी बॉबी साव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी रामगढ़ से हुई है। झारखंड ATS की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। ATS की टीम उससे अमन साहू गैंग के बारे में डिटेल पड़ताल करेगी। गौरतलब हो कि 17 जुलाई को रात 9 बजे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, रामगढ़ पुलिस टीम और अमन साहू गैंग के अपराधियों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। इस वारदात में ATS के DSP नीरज कुमार को पेट में और रजरप्पा थाना के दरोगा सोनू कुमार साहू को दाहिनी जांघ में गोली लगी थी। दोनों का इलाज रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा है। यह घटना पतरातू थाना क्षेत्र के खैरा मांझी द्वार से होकर खेला जाने वाले रास्ते में डाढ़ी सरना उच्च विद्यालय के समीप हुई है। मेडिका में दोनों की स्थिति सामान्य है। दोनों में सुधार हो रहा है। झारखंड में संगठित गिरोह पर लगाम कसने की रणनीति हो रही तैयार। रांची में DGP की अध्यक्षता में मंथन। झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने आपराधिक गिरोहों के खिलाफ ठोस रणनीति के तहत कार्रवाई करने के लिए DGP की अध्यक्षता में झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं। झारखंड में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए यह बैठक खास मानी जा रही है। DSP दरोगा पर गोलीबारी को लेकर मुख्यालय गंभीर। पुलिस मुख्यालय में DGP अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संगठित आपराधिक गिरोहों पर लगाम कसने को लेकर रणनीति
स्थिति पर मंथन किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने पतरातू में एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार और दरोगा सोनू कुमार पर फायरिंग के केस को काफी गंभीर माना है। बैठक के दौरान अमन साव गिरोह के अलावा वे सभी गिरोह जो झारखंड पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर फैसले किए जाएंगे। गुमला में मिला 2 लापता व्यक्तियों का शव। लोहरदगा भंडरा थाना क्षेत्र के बेदाल गांव निवासी परमेश्वर ठाकुर एवं सुख सागर साहू का शव बिशनपुर थाना क्षेत्र से सखुआ चपनटोली से बरामद हुआ है। दोनों व्यक्ति 4 दिनों से लापता थे। इनके लापता होने का सनहा भंडार थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देवघर मलमास मेला शुरू। बाबा मंदिर का पट खोलने से पहले की गई मां काली की पूजा। श्रावण महीने का पहला पक्ष समाप्त हो गया है और दूसरा पक्ष अब 17 अगस्त से प्रारंभ होगा, जो 30 अगस्त तक चलेगा। वहीं मंगलवार से मलमास शुरू हो गया। मलमास मेले के पहले दिन बाबा मंदिर में भक्तों की कतार में कमी देखी गई। पट खुलने से पहले 3 से 4 हजार कांवरिया ओवरब्रिज से लेकर क्यू कॉम्प्लेक्स में पट खुलने के इंतजार में कतार में खड़े थे। वहीं पट खुलने के बाद ब्रिज खाली हो गया तथा पट बंद होने तक कांवरियों को ओवरब्रिज से ही गर्भगृह तक भेजने की व्यवस्था को जारी रखा गया। स्नातक में नामांकन के लिए 8 अगस्त तक चांसलर पोर्टल से करें आवेदन। सीयूईटी विद्यार्थियों को मिलेगी प्राथमिकता। राज्य विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों व संबद्ध कॉलेजों में स्नातक रेगुलर कोर्स सत्र 2023 से 2027 तक के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एनटीए द्वारा सीयूईटी का रिजल्ट निकाले जाने के बाद विश्वविद्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक विद्यार्थी चांसलर पोर्टल से 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन सिलेक्शन लिस्ट 14 अगस्त तक जारी किया जाएगा, जबकि चयनित विद्यार्थी कागजात सत्यापन और नामांकन 24 अगस्त तक करा सकते हैं। शिव मंदिर के बगल में संचालित बार के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। राजधानी रांची के कड़रू स्थित ओना बार को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल अनुराग कुमार नामक एक व्यक्ति ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। अनुराग के अनुसार ओना बार जिस जगह पर संचालित किया जा रहा है उसके ठीक बगल में शिव मंदिर है। ऐसे में मंदिर का अपमान तो हो ही रहा है, साथ ही सावन का महीना चल रहा है और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस भी पहुंच रही है। अनुराग कुमार ने इस मामले में अधिवक्ता आयुषी अग्रवाल के हवाले से दायर जनहित याचिका में कहा है कि झारखंड उत्पाद शुल्क कानून के मुताबिक मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, शिक्षण संस्थान या अस्पताल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थ की बिक्री या शराब की दुकान खोले जाने पर प्रतिबंध है। लेकिन यहाँ मंदिर के सामने बार का संचालन किया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है। झारखंड के स्कूलों में एनईपी के तहत 2025 से बदलेंगी किताबें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2025 से नई शिक्षा नीति के अनुरूप कक्षाएं चलेंगी। इसमें इसी अनुसार पाठ्य पुस्तकें भी बदली जाएंगी। केंद्र सरकार अगस्त तक नेशनल फ्रेमवर्क जारी करेगी, जिसके बाद राज्य सरकार को भी इसी अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। झारखंड को 2024 तक नए सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना होगा, जिसे 2025 में अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जा सकेगा। नई शिक्षा नीति में 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया है, लेकिन इसे अलग अलग बांटा गया है। पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे, जबकि पहली व दूसरी के लिए 2 साल फाउंडेशन स्कूल होंगे। इसके बाद तीसरी से 5वीं के इन 3 साल प्राइमरी में जाएंगे। वहीं छठी से 8वीं के 3 साल मिडिल अपर प्राइमरी में शामिल होंगे। झारखंड में टीचर ने 14 बच्चों के माथे से मिठाया तिलक, हुआ बवाल। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। झारखंड के रामगढ़ जिला स्थित एक स्कूल में टीचर द्वारा बच्चों के माथे से तिलक मिटाए जाने से बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शिक्षिका से माफी मांगने को कहा। मामला रामगढ़ जिला स्थित गांधी मेमोरियल +2 हाई स्कूल का है। यहाँ स्कूल की पीटी टीचर दीपाली ने अपने पीरियड में 12वीं कॉमर्स के 14 बच्चे जिन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाकर पहुंचे थे, उनके माथे से जबरन उनका तिलक मिटवा दिया। जब मामला हिंदू संगठन तक गया तो इसका विरोध किया गया। इस दौरान बजरंग दल सुरक्षा प्रमुख दीपक मिश्रा के अगुवाई में करीब दर्जन भर लोग स्कूल के प्रधानाध्यापक संतोष कुमार से उनके कार्यालय में मिले। इस दौरान उन्होंने प्रधानाध्यापक से मिलकर इस मामले का विरोध किया। प्रधानाध्यापक ने इस घटना को लेकर दोषी खेल शिक्षिका दीपाली से इसके बारे में जानकारी ली, जिसके बाद कहा कि गलती हुई है, आगे ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस मामले को लेकर जब स्कूल के प्रधानाध्यापक संतोष कुमार से इस घटना की जानकारी लेने के लिए उनसे कई बार संपर्क करना चाहा तो उन्होंने अपना फोन नहीं उठाया।
सोशल मीडिया पर प्यार महिला ने किया 7 समुंदर पार। पोलैंड से झारखंड के इस गांव में प्रेमी के लिए पहुंची महिला, अपने साथ ले जाना हजारीबाग। पोलैंड की रहने वाली बरबरा पोलाक अपने प्रेमी शादाब मलिक से मिलने पहुंची। दोनों इंस्टाग्राम पर मिले, प्यार हुआ। इन दोनों के बीच दोस्ती इंस्टाग्राम पर साल 2021 में हुई। दोनों में लगातार बातचीत होती रही। बरबरा ने मिलने की इच्छा जताई तो शादाब ने भारत आने का न्योता भी दिया। 49 वर्षीय बरबरा अपने 35 वर्षीय शादाब से मिलने पहुंच गई। बरबरा पोलाक ने वीजा के लिए आवेदन किया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे 5 वर्षों के लिए भारत आने का वीजा मिला है। 5 दिन पहले ही वह अपने प्रेमी के घर पहुंची है। यहाँ की गर्मी से परेशान होकर उसने घर में 2 एसी भी लगवा दिए हैं। परिवार के लिए रंगीन टीवी भी खरीदा है। बरबरा कहती हैं कि वह शादाब के बिना नहीं रह पाएंगी, इसलिए वह भारत आई हैं। एक बहू की तरह बरबरा ने घर की जिम्मेदारी भी संभाली है। वह घर के काम कर रही हैं, गाय का गोबर भी फेंक रही हैं और घर का कचरा हाथ में ग्लव्स लगाकर साफ कर रही हैं। रांची में 7 करोड़ का मार्केट बेकार, फुटपाथ पर ही जमे हैं फल सब्जी वाले, पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। हरमू चौक के पास आवास बोर्ड ने वर्ष 2011-12 में 7 करोड़ की लागत से मार्केट बनवाया। इसमें फुटपाथ पर फल सब्जी व मांस मछली बेचने वालों के लिए 200 दुकानें बनाई गईं। दुकानें लॉटरी से आवंटित भी कर दी गईं, लेकिन मार्केट की दुकानों को सब्जी वालों ने गोदाम बना लिया और फिर फुटपाथ पर ही बैठ गए। आवास बोर्ड का यह मार्केट अब नशेड़ियों शराबियों का अड्डा बन गया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सड़क पर सब्जी मार्केट की वजह से इस रास्ते पर अब लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। पहले दुकानें सिर्फ शाम में सस्ती थीं, पर अब सुबह 6 बजे से ही दुकानें लग जाती हैं। नियुक्ति घोटाले की जांच रिपोर्ट नहीं सौंपने पर हाईकोर्ट नाराज। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को विधानसभा में नियुक्ति घोटाला मामले में दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जांच रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट 16 अगस्त से पूर्व पेश करने का अंतिम मौका दिया है। साथ ही चेतावनी दी कि रिपोर्ट पेश नहीं करने पर विधानसभा सचिव अदालत में हाजिर होकर बताएं कि किस परिस्थिति में कोर्ट के आदेश के बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं किया जा सका है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। CCL और CMPDI ने शुरू किया सर्वे। खनन के बाद खुली छोड़ी गई 11 कोयला खदानें भरी जाएंगी, जमीन फिर होगी उपजाऊ। कोयला खनन के बाद खुली छोड़ दी गई राज्य की 11 बड़ी खदानें अब भरी जाएंगी। इससे खदानों की जमीनों का दोबारा उपयोग हो सकेगा। यह जमीन फिर उपजाऊ बनेगी। खदान भरने के बाद प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी ही, अवैध खनन और हर साल हादसे में होने वाली मौतों पर भी रोक लगेगी। देवघर के 48 मध्य विद्यालय व 6 हाई स्कूल जल्द होंगे अपग्रेड, फिर इंटर तक की होगी पढ़ाई। देवघर जिले के 48 सरकारी मध्य विद्यालय को हाई स्कूलों में और 6 हाई स्कूलों को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड का दर्जा मिलने के बाद जल्द ही यहां माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 41 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के लिए पूर्व में ही प्रस्ताव भेजा गया था। वर्तमान में और 7 मध्य विद्यालयों को हाई स्कूलों में अपग्रेड करने का प्रस्ताव विधिवत निदेशालय को भेजा जाएगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें।